प्रिय संस्कृत मित्राणी, नवा संस्कृत आपके संस्कृत स्टडी में आज हम भवभूतिकृत उत्तरामचरितम का पहले श्लोक का वाचन करेंगे। अर्थात टीजीटी में जो हमारे सिलेबस में है कि उत्तरामचरितम के तीसरे अंक का हमको पढ़ना है, तो तीसरे अंक में अब हम पहले श्लोक का वाचन शुरू करते हैं। इससे पहले हम वीडियो डाले थे मंगलाचरण का, और आज हम तीसरे अंक के पहले श्लोक का वाचन करते हैं। तो आइए आज हम लोग इस चैनल पे वाचन करते हैं टीजीटी के सिलेबस से जुटे हुए सभी संस्कृत विषयों का। आप सबके समकक्ष एक एक करके मैं वीडियो आपके तहत अपने चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिगत में यह सब आपको सिलेक्शन जो वीडियो है अगर आप देखते हैं तो जरूर आपको सहयोग मिल सकता है। तो आज हम बात करते हैं टीजीटी के, जो हमारे टीजीटी के सिलेबस में, यूपी टीजीटी के सिलेबस में उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का प्रथम श्लोक। अब यह नाटक है और नाटक का जब मंचन तृतीय अंक का शुरू होता है तो इसमें दो नदियां होती हैं और दोनों नदियों का प्रवेश है कि तत् परिवसति नद्यम, अर्थात यहाँ पे दो नदियां प्रवेश करती हैं। कौन सी? एक है मुरला और एक है तमसा। तो तमसा जो नदी है उससे मुरला कह रही है, जो तमसा पूछ रही है, एक नदी है तो वही पूछ रहे हैं कि एका सखी मूल्य कीमसी संभ्रांते, तो मुरला बता रही हैं। तो मुरला का यह कथन है और यह कवि जी भवभूति जी ने यह अनुष्टुप छंद में रखा है। पूरा उत्तरामचरितम एक ही रस में निबद्ध है, करुण रस। और करुण रस की बात करें तो है तो पूरा उत्तरामचरितम सातों अंक करुण रस में है, लेकिन असली जो मेन है वह तृतीय अंक में ही करुण रस है। और इतना करुण रस है कि यहीं से रसराज की उपाधि भी उसको प्राप्त होती है, करुण रस को। तो करुण रस में शुरू में ही यह करुण शुरू कर दिए हैं। तो कह रहे कि रामस्य करुणो रस, अर्थात भगवान जो इनके नायक है रामभद्र जी, तो रामभद्र के बारे में बता रहे हैं, भगवान रामचंद्र के बारे में बता रहे हैं कि हे राम, अब तुमको 48 श्लोकों तक तपना है, दबना है, और यहाँ से तुम्हारी करुणामय दशा शुरू हो जाती है। तो यहीं से करुण रस शुरू हो जाता है और अंत में यह करुण रस से शुरू होता है और करुण रस पर ही खत्म भी होता है। तो कहें कि एको रस करुणा एव निमित्त भेदा है, एको रस करुणा एव निमित्त भेदा, अर्थात अंतिम श्लोक भी में बताया है 47वें श्लोक में कि यह करुण रस ही एक ऐसा रस है जिसमें समग्र स्थापित है। तो भगवान रामचंद्र के करुण रस के बारे में बतलाया गया है और पूरा उत्तरामचरितम भगवान रामचंद्र जी के उत्तर क्या चरितार्थ करता है, जो अयोध्या में जो से अभिषेक हो जाता है, उसके बाद इनका उत्तरार्ध जो जीवन था उसी पर उत्तरामचरितम है। इसका उपजीव्य भी क्या है? वाल्मीकि कृत रामायण और उसके बाद पुराण पद्म पुराण पद पुराण में है। तो बता रहे हैं कि अब यहाँ पे पहले शुरू किए हैं करुण रस, अंत भी करेंगे करुण रस से। और यहाँ पे भगवान का करुण रस है क्या, कैसे भगवान करुण रस में अपने आप से निहित हैं और किस प्रकार से व्यक्त होता है, तो आइए अनुष्टुप छंद में हम वाचन करते हैं उत्तरामचरितम के तीसरे अंक का पहले श्लोक का। अनिरभिन्नो गंभीरत्वा अंतःगुणा घन व्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। तो करुण रस किसका है? तो रामस्य, भगवान रामचंद्र जो उत्तरामचरितम के नायक है, नाटक के नायक है, इनको कहा जाता है रामभद्रस्य, जो धीर दात्य कोटि के नायक हैं। और इनकी नायिका है उत्तरामचरितम की माता सीता जी, जिनको स्वकीया कोट की कहा जाता है। तो स्वकीया कोट की है। तो यहाँ पर अपने नायक के बारे में बता रहे हैं। उत्तरामचरितम का जो नायक है रामभद्र से भगवान रामचंद्र के करुण रस, उनके करुणा के बारे में अब शुरू किए हैं यहाँ से, और पूरे तीसरे अंक में 48वें श्लोक तक लेकर जाएंगे। तो कह रहे कि रामस्य करुणो रस, भगवान रामचंद्र का यह करुण किस प्रकार से है, करुण कंदन जो उनके अंदर दुख जो है, जो करुण है, वह किस प्रकार से है। तो कह रहे हैं कि पुटपाक प्रतीकासो, अर्थात जो पुटपाक है उसके समान है।
भगवान रामचंद्र का दुख को पुटपाक के सरीखे भभूति जी यहाँ पे बना दिए हैं, ठोक दिए हैं दोनों तरफ से और बीच में इनको उबलने के लिए छोड़ दिए हैं। पुटपाक होता है जैसे कोई चीज होती है जिसमें औषधि है, पुस्तक में लिखा है कि औषधियां होती हैं, औषधियों को पकाने का वह पात्र होता है। जो आयुर्वेद में होती है तो आयुर्वेद में औषधियों को पकाने का जो पात्र होता है और आप समझिए इतना बड़ा डब्बा होता है और यह दोनों तरफ से इसका मुंह पैक हो जाता है और बीच में औषधियां रखी जाती हैं, पानी डाली जाती हैं और पानी उन्हें डाल दिया जाता है तो इसको आंच पे तपाया जाता है और इस कदर से तपाया जाता है कि न तो उसमें से भाप निकलती है न ही पानी निकलता है, अंदर 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 इतना तपता है कि लास्ट में वह भस्म हो जाता है और भस्म होने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन गुरु तपता तो वही है। तो ही करें कि रामस्य करोड़ों रस, भगवान रामचंद्र का जीवन कैसा है तो करें पुटपाक प्रतीकासो, पुटपाक के समान है, अर्थात भगवान रामचंद्र जी का दुख करोड़ रस इस प्रकार से है कि न कह जा रहा है न सह जा रहा है, अंदर ही अंदर वह तप रहे हैं अपने करोड़ से, क्योंकि इन्होंने माता सीता को छोड़ दिया है। 12 वर्ष के बाद की घटना है, तो माता सीता को छोड़ दिया था वन में, तो यह न कह रहे हैं और न सह रहे हैं। ऐसे करोड़ रस के बारे में भभूति जी कह रहे हैं कि रामस्य, भगवान रामचंद्र का जो करोड़ रस है पुटपाक के समान है, पुटपाक के सरीखे है, पुटपाक जैसे तपता रहता है। अगर कोई आंसू अगर आपके आंखों से बाहर निकल जाए तो वह पुटपाक नहीं है, क्योंकि पुटपाक बता रहे हैं कि दोनों तरफ से कवर लगाकर ठोक दिया गया है और दोनों तरफ से इनको पूरे, हम तीसरे अंक में देखेंगे तो एक तरफ बासंती जी का इनसे सवाल जवाब होता है, एक तरफ तमसा मुल्ला, ये लोग सवाल जवाब करती हैं तो कहीं सीता जी मूर्छित होती हैं, कहीं राम जी मूर्छित होते हैं, तो राम जी बार बार मूर्छित होते जाएंगे। तो यही करेंगे, हे राम अब तुम्हारे करोड़ की लीला, तुम्हारे करोड़ रस, तुम्हारा वियोग अब इतना कठिन हो जाएगा कि अब से गुरु तुमको पूरा एकदम लाचार बेबस कमजोर कर दूंगा। भभूति जी अपने नायक रामचंद्र को क्या कर रहे, पुटपाक प्रतीकासो, पहले ही बता दे पुटपाक के जैसे तुम्हारा करोड़ रस होगा, तुम्हारा जो करोड़ है, तुम्हारे अंदर जो वेदना है, तुम्हारे अंदर जो तुम कुछ कह नहीं पा रहे हो, तो अंदर तपोगे। और कितने श्लोक पूरे तीसरे अंक में पूरा 48 श्लोक तक अंदर भगवान रामचंद्र को पूरा तपाएंगे और पुटपाक प्रतीकासो अर्थात पुटपाक के समान। और कहे तो कह रहे कि अनीर भिन्नो गंभीरत्वा अंत गूढ़ घन व्यथा, तो कह रहे कि अंतः गूढ़ घन व्यथा, अंतः माने अपने अंतःकरण में जो गूढ़ है। अब गूढ़ का मतलब समझिए कि कितना, अब सबसे ही अनुभव कीजिए कि भगवान रामचंद्र को कितना बढ़िया दुख था, कितना गूढ़ इतना गूढ़ कि वह घोर छिपी हुई घन व्यथा था, उनके अंदर अथाह जो व्यथा है, अथाह जो दुख है, अथाह जो कष्ट है, वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। और यही सज्जन लोगों की महानता होती है। और सज्जन पद्धति में हम लोग नीति सत्कम में देखे कि भर्तृहरि जी बहुत ऐसे लोगों को बताए कि अगर आगे बढ़ना है तो आपके अंदर क्षमता होना अनिवार्य है, यह नहीं कि आप टूट जाएं। मार्बल और टाइल्स एक ही सरीखे के होते हैं, लेकिन पूजनीय मार्बल तब होता है जब तमाम हथौड़ी और छिन्नी के घाव को सह लेता है, और टाइल्स अपूजनीय तब होती है जब थोड़ा सा चोट लगने पर चारों खाना चित एकदम फट जाती है। इसीलिए टाइल्स और मार्बल एक सरीखे तो दिखते जरूर हैं, लेकिन क्वालिटी अपनी अलग अलग होती है। वही बता रहे कि भगवान है रामचंद्र जी, इनके अंदर बहुत गूढ़ घन व्यथा, इनकी व्यथा इतनी कि अब जिसका हम शब्दों से तुलना नहीं कर सकते, शब्दों से परिभाषित भी नहीं कर सकते। भगवान इस तरह से वह अंदर गंभीरत्व, अपने गंभीर तत्व, अपनी गंभीरता को दिखाने के लिए अपने अंदर कितने बड़े ताप, कैसे ताप, तो कह रहे हैं कि पुटपाक के सरीखे, जो पुटपाक होता है उस सरीखे से भगवान तप रहे हैं, अपने अंदर तप रहे हैं, अपने करुण में तप रहे हैं, अपने शोक में, दुख में व्याकुल हैं। लेकिन काहे तो गंभीरत्वा अनिल भिन्नो, कह रहे हैं कि अपनी गंभीरता के कारण दूसरों के समकक्ष, दूसरों के सामने कह नहीं पा रहे हैं। अनिर्भिन्ना, अगर यही होता है कि निर्भिन्नो, तो निर्भिन्नो में होता है कि आप प्रकट कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो आपकी आंखों से जो आंसू बाहर गिर जाता है उससे दिल और दिमाग दोनों हल्का हो जाता है, बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन अगर जब आप अपने अंदर ही अंदर रोते हैं, जो लोग रोए होंगे वो लोग जानते होंगे।
जो लोग रोए होंगे वो लोग जानते होंगे, रोए तो अक्सर सभी लोग होते हैं। यहाँ पे तो भगवान अपनी पत्नी धर्म पत्नी सीता के वियोग में इतना रस है, यहाँ तो गर्लफ्रेंड के वियोग में लोग रोते हैं कि अखियां सूज जाती है, फूल उल जाती है। वो गर्लफ्रेंड जो 1 मिनट 2 मिनट नहीं सह पाती है, 10 दिन नहीं सह पाती, उसके वियोग में लोग जलते हैं। 20 साल जिस बेटे को माँ बना कर इंटेलिजेंट बना देती है, बस 20 मिनट में लड़कियां उसको मेंटल बना देती हैं। तो वो इतना आप सह सकते हैं अपनी प्रेमिका के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना दुख। अगर आप सोचिए, अगर इतना दुख आपको है कि आप अपने माता पिता, अपनी इज्जत अबरो, भाई बंधु समाज सबको त्याग कर राती राती के जो रोवत हुई बुझत हुई, जब राती राती के जब तकिया भेज सकेला, तो वही में भगवती जी कह रहे हैं कि रामस्य करुणो रस, या भगवान राम का करुण रस है जो किसी से कह भी नहीं सकते हैं और सह भी नहीं सकते हैं। काहे नहीं तो कह रहे हैं गंभीरत्वा, अपने गंभीरता के कारण वह कहा नहीं सही प्रकट कर देते कि हमको सीता के प्रति लगाव है, सीता के प्रति स्नेह है, प्रेम है। गलती हो गई तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं भगवती जी की पुटपाक प्रति कासो रामस्य करुणो रस, पुटपाक के सरीखे भगवान राम का दुख है न कहा जा रहा है न ही सहा जा रहा है। और कैसा है तो कह रहे अंतः गुणः घनः व्यथ, अंतःकरण में, उनके अंतःकरण में, भगवान रामचंद्र के अंतःकरण में, जो प्रेमी प्रेम का छोड़ कर गए उनके अंतःकरण में, अजरमाई अपन लड़का के खोद ले वो करे अंतःकरण में जितना दर्द हो ओके क्यों बयान ना कर सकत है, तो वही बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्दों को कह रहे हैं कि अंतः गूढ़ घन व्यथ, अर्थात उनके अंदर जो अंतःकरण में है, जो घोर वेदना युक्त जो रामचंद्र हैं, उनका करुण रस कैसा है तो पुटपाक के सरीखे है। और कह अनिल भिन्नो गंभीरत्वा, वो अपने गंभीर विचार के कारण, जो गंभीर लोग होते हैं वो हमेशा छेछड़ विचार के नहीं होते हैं, यह अब क्या दिया नहीं है, वह घट गया, यह घट गया। गंभीरता रखनी चाहिए, स्थिरता रखनी चाहिए। जग में वही पूजनीय होता है जो संघर्ष करता है, जो चलता है ठोकर उसी को लगती है, जो चलते नहीं करेगा ठोकर कहां से लगेगा। चलने का ढंग से को ठोकर लगेगा और जब चलोगे तब लगेगा। तो एक गंभीरता के कारण, गंभीरता के कारण अनिर्भिन्नो, अप्रकट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, मतलब प्रकट भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर इतना दुख है, हम कैसे सहन करें। तो वही कह रहे हैं कि अप्रकट, गंभीरता के कारण अप्रकट होने वाला अंतःकरण में जो घोर विकराल और यह कहा जाए कि वेदना से युक्त भगवान रामस्य, भगवान रामचंद्र का करुण रस पुटपाक प्रतीकासो, पुटपाक के समान है। पुटपाक में जैसे न तो भाप निकलती है न पानी निकलता है, जलते 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 वो थोड़ा सा भस्म जैसे है, 5 फुट का शरीर बोलत ही एक दिन जल जाए तो इतनी सा राखी मिले, ऐसे वो पुटपाक में पकाया जाता है औषधियों को। तो इसी तरह भगवान रामचंद्र के दुख को प्रकट किए हैं तीसरे अंक में उत्तराम चरितम की भगवती जी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक को कर दीजिएगा। इच्छा है आपकी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।